Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography for probability class 12, exercise 11.1. But to start, 13, sorry, exercise 13.1. But to start with, I would like to tell you the basic of this. Already you are aware with the probability. You can watch my previous video if you have problem in basics. So we are starting with the, class 12 probability only. इसमें बेटा सबसे पहले आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैपिटल ई और कैपिटल एफ कोई दो इवेंट्स हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो ई के अकर होने की प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन पे कि एफ ऑलरेडी अकर हो चुका है, उसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं और उसे डिनोट करते हैं पी ब्रैकेट ओपन ई ओवर एफ से। ये ध्यान रखना कि इसमें पी ऑफ एफ जीरो नहीं होना चाहिए वरना वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और पहला फॉर्मूला पी ऑफ ई बाय एफ का नोट कर लीजिए, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी ऑफ एफ। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी कोई नई नहीं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए और उसके बराबर होने चाहिए। अगर पी ऑफ एफ ओवर एफ आप निकालेंगे तो वो 1 होगा और आपको पता ही है, ठीक है ना। ऐसे ही पी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा पी ऑफ ए बाय एफ प्लस पी ऑफ बी बाय एफ माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। यहाँ पर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट इवेंट है, तो P ऑफ A यूनियन B बाय एफ जो है P ऑफ A बाय एफ प्लस P ऑफ B बाय एफ होगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर फर्दर फाई के इक्वल होगा अगर ऐसा होगा तो डिसजॉइंट होंगे तो। और P ऑफ E बार बाय एफ 1 माइनस P ऑफ E बाय एफ होगा। ना अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अकर होने की होती है। वैसे सारी पिक्स मैंने आपको भेज दी हैं, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, वहीं से आप नोट कर लेना। डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी पर। यहाँ पर ई और एफ कोई दो ऐसे इवेंट मान लीजिए जो सैंपल स्पेस कैपिटल एस के साथ एसोसिएटेड है। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को जिसमें ई और एफ जो है वो दोनों अकर हो चुके हैं। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाय E होगा या P ऑफ F इंटू P ऑफ E बाय F होगा। बस ये ध्यान रखना कि P ऑफ E भी जीरो नहीं होनी चाहिए और P ऑफ F भी जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। जो रिजल्ट होता है इसी को हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। मुझे पता अभी ये चीज जब आप क्वेश्चन इसमें करोगे ना, अप्लाई करोगे तो ये क्लियर होते जाएंगे फॉर्मूलाज एवरीथिंग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी का दो इवेंट्स के लिए आपको हमने बताया। ऐसे अगर तीन इवेंट हो जाएं ई एफ और जी तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी जो होती है वो होती है पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बाय ई इंटू पी ऑफ जी ओवर ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ये सारे मैंने आपको भेजे हैं अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो वही जो ऊपर के बताए हैं वही फॉर्मूले हमारे लगेंगे मेनली, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट की। इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इवेंट ई और एफ इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब एक के एग्जिस्टेंस से दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। उस केस में P ऑफ E बाय F जो होता है P ऑफ E के इक्वल होता है और P ऑफ F बाय E जो होता है P ऑफ F के इक्वल होता है। बस ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर जीरो, P ऑफ E और P ऑफ F जीरो नहीं होने चाहिए। आपको ये बात अभी मैंने बताई थी कि P ऑफ उसी फॉर्मूले से, अभी ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना P ऑफ F बाय E का और E बाय F का, उसी से आप P ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू निकाल सकते हो। वो हो जाएगी P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाय E और सेम P ऑफ F इंटू P ऑफ E बाय F। इवेंट ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट है तो याद रखना, इंडिपेंडेंट जब होते हैं तो ये जो थ्योरम होती है ये फॉर्मूला लगता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF। अब यही तीन अगर इवेंट ई एफ और जी आपके इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G जो होता है वो P ऑफ E इंटू P ऑफ F इंटू P ऑफ G के इक्वल होता है, राइट। सैंपल स्पेस की बात करें कि अगर कोई इवेंट है E1 E2 अप टू En, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पार्टीशन से सैंपल स्पेस के, अगर EI और FI का जो इंटरसेक्शन है वो फाई होगा, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा दोनों इवेंट में। ऐसे ही टोटल सबका जो कॉम्बिनेशन है वो S के इक्वल होगा पूरे सैंपल स्पेस के। प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से बड़ी होती है, बात आपको पता ही है। तो इवेंट ई के होने की और ई डैश ना होने की उसका इंटरसेक्शन आपको पता है फाई होगा और यूनियन एस होगा। ये सब कोई चीजें नई नई 11th क्लास सेट्स में आपने पढ़ी रखी है। थ्योरम की मैं बात करूं टोटल प्रोबेबिलिटी पर,
तो E1 E2 अप टू En जो है वो पार्टीशन होगा सैंपल स्पेस का, और हर इवेंट जो है उसकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होगी। तो लेट कर लीजिए कैपिटल ई ए कोई भी इवेंट है जो एसोसिएटेड है कैपिटल एस के साथ, तो पी ऑफ ए जो है वो हो जाएगा पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाय E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाय E2 प्लस पी ऑफ E3 इंटू पी ऑफ ए बाय E3 अप टू सो ऑन पी ऑफ En इंटू पी ऑफ ए बाय En। इसे हम सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाय ई आई से भी डिनोट कर सकते हैं। बेस थ्योरम के बारे में भी सुन लीजिए, ठीक है ना, अभी इतना ही हो जाएगा, फिर नेक्स्ट उसमें हम बनाएंगे। बेस थ्योरम ये कहती है कि अगर कैपिटल E1 E2 अप टू E1 ये हमारे n इवेंट्स हैं जो फॉर्म कर रहे हैं पार्टीशन को सैंपल स्पेस के, तो E1 E2 अप टू En जो है ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मतलब इन सब का जो यूनियन है वो कैपिटल एस है, और ए कोई ऐसा इवेंट है जो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, इसी पर ही अधिकतर क्वेश्चन आता है, ठीक है। पी ऑफ ई आई ओवर ए हो जाएगा पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाय ई आई अपॉन में टोटल, ठीक है। तो क्लास अब हम बात करते हैं, ये सब बेसिक मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। स्ट्रेट अवे जो है अब हम एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें P ऑफ E बाय एफ वाला या P ऑफ F बाय E वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो मैं चाहूंगा अलंकृत आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। Given that E and F are events such that P of E is equals to 0.6, P of F is equals to 0.3, and P of E intersection F is equals to 0.2, then find P E by F and P F by E. पहले मैं ये डेटा आपको लिख के बताता हूँ। एक्सरसाइज है ये हमारी 13.1, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 1। गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E, P ऑफ E कोई इवेंट है वो 0.6 है, और F कोई इवेंट है उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, और P ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है वो 0.2 हमें दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? P ऑफ E बाय F और P ऑफ F बाय E, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी अभी बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया P ऑफ E बाय F का, अगर आपको याद हो तो वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में क्या होगा, अपॉन में P ऑफ F होगा, राइट। P ऑफ E मत लिख देना, ओके। P ऑफ इंटरसेक्शन F कितना दिया हुआ है 0.2, और P ऑफ F जो है वो कितना दिया हुआ है हमें 0.3 दिया हुआ, राइट। पॉइंट से पॉइंट कट कर दो, 2/3 आंसर है। लेट आंसर प्रोबेबिलिटी के आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है अलंकृत। सेकंड पार्ट में हमें F बाय E बताना है, जो कि हो जाएगा E इंटरसेक्शन F अपॉन में क्या होगा बताइए, P ऑफ E होगा, वेरी राइट। तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन में P ऑफ E था 0.6, ये 1/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, अब मैं चाहूंगा आप सेकंड क्वेश्चन रीड करें। P of A by B if P of B is 0.5 and P of A intersection B is 0.32. पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। हमें P ऑफ A बाय B जो है इस बार निकालना है, और P ऑफ B हमें दिया हुआ है 0.5, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो हमें 0.32 दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, P ऑफ आपको चाहिए A बाय B, इसका फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B, और ये कितना आया, ये हमारा आया 0.32, और ये हमारा है 0.5। पॉइंट हटा के यहाँ ऊपर 10, और ये पॉइंट हटा के नीचे 100, ठीक है। 216 दा 25 दा कट करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में 16/25 आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। If P of A is 0.8, P of B is 0.5, then P of B by A is 0.4, then find first part P of A intersection B, second P of A by B, and third P of A union B. ओके, मैं एक काम करता हूँ, पहले आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ अलंकृत, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। थर्ड जो क्वेश्चन है, एक सेकंड दीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें हमें P ऑफ A गिवन है,
P ऑफ A है हमारा 0.8, P ऑफ B है हमारा 0.5 और P ऑफ B बाय A जो है वो हमारा 0.4 है, राइट। और हमें जो जो पार्ट निकालने हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साथ साथ। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। आप सभी को फॉर्मूला पता है P ऑफ B बाय A का, क्योंकि B बाय A ही गिवन है। इसका फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर में क्या होगा बताइए? P ऑफ A, वेरी गुड। तो P ऑफ B बाय A की जगह 0.4 लिखिए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह ये हमें निकालना है, और P ऑफ A की जगह 0.8 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारा आ गया 0.4 इंटू 0.8, यानी कि ये हमारा कितना आ गया? ओह 0.32 आ गया, राइट। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है P ऑफ A बाय B। अब A इंटरसेक्शन B आपके पास है, अभी अभी आपने निकाला है, तो P ऑफ A बाय B का फॉर्मूला आपको पता ही है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर P ऑफ B, ठीक है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह लिखे 0.32 और P ऑफ B की जगह लिखे 0.5। फिर वैसे ये पॉइंट हटा के यहाँ 10 है, ये पॉइंट हटा के यहाँ 100 है, ये 216 दा 25 दा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 16/25 सेम आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमें बताना है P ऑफ A यूनियन B। अगर आपको सेट चैप्टर आपने पढ़ा तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा P ऑफ A यूनियन B का, उसमें n की टर्म्स में पढ़ा है बस। इसका फॉर्मूला है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बताओ P ऑफ A कितना है? 0.8, P ऑफ B कितना है? 0.5 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B भी हमें कितना गिवन था? ये हमें 0.32 आया था, राइट। बस इसे आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32। अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 0.98 आ जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना, 1.3 माइनस 0.32 कितना आ गया? 0.98 आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आई होप क्लियर है आपको ये, राइट, थर्ड वाला पार्ट, ओके। तो मैं चाहूंगा अब आप फोर्थ क्वेश्चन पढ़ें। Evaluate P of A union B if twice P of A is P of B is equals to 5/13 and P of A by B is 2/5. वैसे तो अलंकृत ये पांचों सेम ही है, ठीक है ना, पर कोई नहीं, मैं एक बार क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं ये वाला, राइट, पहले फिर इसे क्रैक करेंगे। P ऑफ A यूनियन B हमें फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिए। हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B, हमें 5/13 गिवन है। पहले तो इसका मतलब समझ लो अलंकृत, इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ P ऑफ A या तो 5/13 है, तो यहाँ से P ऑफ A कितना आ गया? 5/26. 5/26 आ गया, वेरी राइट। और P ऑफ B कितना है? 5/13. सेम 5/13 है, उसका मतलब समझ लो। और एक और चीज गिवन है, P ऑफ A बाय B गिवन है, कितना गिवन है? 2/5। इंटरसेक्शन मिसिंग है, पहले इंटरसेक्शन निकलेगा तब यूनियन निकल पाएगा। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है, P ऑफ A बाय B का क्या फॉर्मूला है? P of A intersection B upon P of B. वेरी राइट। यहाँ से P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो वो आ जाएगी P ऑफ A, कोई नए फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, उसी से डिराइव हो जाता है, राइट। P ऑफ A बाय B की जगह लिखिए 2/5, P ऑफ B की जगह लिखिए 5/13, तो यहाँ से हमारा P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। 5 से 5 कट कर दो, ये कितना आ जाएगा? 2/13 आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये इसका समझ लो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें क्योंकि पहले P ऑफ A इंटरसेक्शन B आएगा तभी P ऑफ A यूनियन B निकाल पाओगे, राइट, ध्यान रखना। अब आपको P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला याद है? सेट चैप्टर में ये n की टर्म्स में था, मैं 10th में ही प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को बता देता था, ये फॉर्मूला याद करो। तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A कितना है? 5/26, P of B 5/13
और ये आया 2/13। एलसीएम लीजिए, 26 एलसीएम, 2 5 ये 10 और ये 26/13, 2 दूनी ये 4, 15 - 4, 11/26। ये हमारा आंसर है किसका? पी ऑफ ए यूनियन बी। बहुत ही बेसिक था ये तो, राइट। ठीक है, ये दो पार्ट समझ लो इसके। अब मैं चाहूंगा फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ें। If P of A is 6/11, P of B is 5/11, and P of A union B is 7/11, then find first A intersection B, second P of A by B, and third P of B by A. ओके, मैं आपके लिए पहले लिखता हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है ये 5 ही है ना? Yes. पी ऑफ ए गिवन है 6/11, पी ऑफ बी गिवन है 5/11 और पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है कितना? 7/11. अब जो निकालना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? P of A intersection B. फॉर्मूला बोलो। P of A union B is equals पी to ऑफ ए P of यूनियन A बी अगर गिवन है तो plus यू नो P of B. इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ B minus P of A ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो पी ऑफ ए यूनियन बी की जगह लिख दे बेटा 7/11, पी ऑफ ए की जगह लिख दे 6/11, इसकी जगह 5/11 माइनस ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह एज इट इज लिखो। इसको बच्चे लेफ्ट में ले जाओ और इसे राइट में ले जाओ, हैं। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा आ जाएगा 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। एलसीएम ले लियो, 6 और 5 11 में से 7 गए 4, 4/11 आ जाएगा, राइट। 12th क्लास में पढ़ रहे हो, आपको ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सॉल्व होके कैसे आ रहा है। P ऑफ अगला है A बाय B, फॉर्मूला याद है? बोलो। P of A intersection B upon P of B. वेरी राइट। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है? P of A intersection B 4/11. P ऑफ B कितना है? P of B 5/11. 11 से 11 कट कर दीजिए, आंसर इज 4/5। थर्ड पार्ट, P of B by A. P ऑफ B बाय, क्या फॉर्मूला है? P of A intersection B upon P of A. अपॉन P ऑफ A। P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह 4/11. 4/11, वेरी राइट। P ऑफ A की जगह 6/11. 6/11, 11 से 11 कट करो, 4/6 यानी कि 2/3 आंसर है। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, तो ये अब हमारे ओवर हो गए। आप ध्यान दीजिए, 6 क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए। A coin is tossed 3 times, where first E is head on 3 toss, F heads on first 2 tosses, second E at least 2 heads, and F is at least 2 at most 2 heads, third E is at most 2 tails, F is at least 1 tail. ओके, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया। इससे पहले अलंकृत मैंने आपको 10th में 11th में ये चीजें बताई हुई हैं। एक काम करते हैं, पहले सैंपल स्पेस बना के बताता हूँ इसका। ट्रिक याद है मेरी? 1 to 4, क्योंकि 3 बार कॉइन फेंका गया। 4 बार वर्टिकली हेड लिख लो, 4 बार वर्टिकली टेल लिख लो। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, और यहां पर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये इसका सैंपल स्पेस है, ठीक है ना। अब देखो, सुनो, धीरे धीरे करूंगा मैं। फर्स्ट पार्ट में बोला था ई कोई ऐसा इवेंट है जिसमें हेड आए थर्ड वाले टॉस पे। थर्ड वाले टॉस पे हेड एक इसमें आ रहा है, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, 4 हो रहे हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी तो मतलब इसकी, मतलब हमें पहले ई बताना है, ई होगा क्या, ई में कौन कौन से, ई का सैंपल स्पेस बनाते हैं जिसमें हेड आ रहा है थर्ड टॉस पे। तो वो हो जाएगा ट्रिपल एच, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच और फिर
TTH। इसके अलावा कोई केस आपके माइंड में है तो बता दो। और F क्या है? heads on first two tosses. हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। पहले जो दो टॉस हैं उन पे क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। तो मुझे दो ही केस दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है ट्रिपल एच और एक दिख रहा है HST, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं दिख रहा जिसमें पहले दो पर ना हेड आ रहा हो। ठीक है, तो अब ई इंटरसेक्शन एफ में कोई केस ऐसा है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको? ट्रिपल एच, सिर्फ एक ही केस दिख रहा है हमें। चलो अब प्रोबेबिलिटी, टोटल 8 हैं, आपको पता है ना, 8 बने थे राइट। तो ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगी 1/8। पी ऑफ ई कितने हैं? 4/8 यानी कि 1/2। और पी ऑफ एफ कितना है? 2/8 यानी कि 1/4। अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें बोला था E/F हमें बताओ, और आप सभी को फॉर्मूला पता है E/F का क्या है? E इंटरसेक्शन F ओवर P ऑफ F। P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना आया था? 1/8। और P ऑफ F 1/4 आया था, पर ऐसे ही लिख लो, 2/8 ही लिख लो, तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आई होप आपको क्लियर है। एक दो पार्ट यही कर रहा हूँ अलंकृत, क्योंकि सैंपल स्पेस वरना बार बार बनाना पड़ेगा, समझे? सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में ई में क्या आ रहा है? अब ये एटलीस्ट वाला जो केस होता है, कम से कम 2 हेड आए, पर ज्यादा से ज्यादा 3 भी आ सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 हेड इसमें से ढूंढो कब कब आ रहे हैं। एक HST, कम से कम 2 आए, पर ज्यादा से ज्यादा 3 भी आ सकते हैं, मतलब 3 हेड भी वाला केस भी हमारा इसमें काउंट होगा। और F क्या है? F है एट मोस्ट 2 हेड्स, अधिक से अधिक 2 हेड आए, पर कम से कम 1 हेड वाला या बगैर कोई हेड वाला केस भी काउंट होगा। तो इसमें आ जाएगा ट्रिपल टी, STT, THT, HTT और HHT। ठीक है ना, ये केस आ जाएंगे। अब जरा खुद ध्यान से देखो और ई इंटरसेक्शन एफ में देखो कौन से केस हैं। 3 केस हैं, एक तो ये HST यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, उसके बाद HTH ये भी रहा, HTH तो नहीं है, STH दोनों में होना चाहिए। इधर अधिक से अधिक 2 हेड इसमें HTH होना चाहिए ना, कि नहीं? हाँ, इसमें मैं और भी केस आएंगे, एक HTH आएगा अधिक से अधिक 2 हेड में, और एक THH भी आएगा राइट। तो ये हो गया इसकी एंडिंग। ठीक है, अब मैं फिर से कह रहा हूँ इंटरसेक्शन एफ में ढूंढो भाई जो दोनों में कॉमन है। एक है HST, वो मैंने ले लिया, एक है STH और एक है THH, ये वाला। 3 केस ऐसे हैं जो कॉमन है, और हमें चाहिए, अब बता दो फटाफट ये। अच्छा, E इंटरसेक्शन F ही था, क्या हो गया E इंटरसेक्शन F बोलो? 3/8, मतलब 3 कॉमन है और टोटल 8 थे राइट। और P ऑफ E क्या है? P of E से हो जाएगा 4/8। इसे रिड्यूस मत करो लोएस्ट टर्म में, ऐसे ही रहने दो। P ऑफ F क्या है? P of F हो जाएगा सर 6/8। 6/F, 6/8। और हमें निकालना क्या है? P of E/F। E/F निकालना है, तो ये क्या है इसका फॉर्मूला? P of E intersection F upon P of F। वेरी राइट, P ऑफ इंटरसेक्शन F की जगह P of 3/8 और सर P ऑफ F की जगह 6/8। 6/8, ये 7/8, 7 आ रहे हैं क्या ये F वाले केसेस? 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, ये 7/8 है भाई, सही कर लो, ये 7 है। ठीक है, 8 से 8 काट दो, आंसर आ गया 3/7। अगला पार्ट करने से पहले अलंकृत मुझे एक सैंपल स्पेसेस का फिर से बनाना पड़ेगा राइट।
तो यहीं बना रहा हूं आपके लिए ताकि आप इजीली उसमें से, तो ट्रिक फिर से सुन लो, 4 बार हेड, 4 टेल, 2 हेड, 2 टेल, हेड टेल, ठीक है। ये अब हम इसके थर्ड पार्ट पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 6 था। थर्ड पार्ट में ई कह रहा है एट मोस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल आए, तो अधिक से अधिक 2 टेल आए, तो एक केस है इसमें से एच टी टी, यहां से देख लो 2 टेल कब आ रहे हैं, ठीक है। एक हो जाएगा अधिक से अधिक 2 टेल आए, पहले तो 2 टेल वाला ही देख रहा हूं मैं, टी टी एच एक हो गया, लेकिन एक टेल वाला भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक टेल वाले हो गए, और ऐसा भी हो सकता है एक भी टेल ना आए, मतलब मेरा कहने का मतलब है ट्रिपल टी को छोड़ के अलंकृत सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसका एफ पढ़ना क्या था, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आए, ज्यादा से ज्यादा 2 भी आ सकते हैं, उससे ज्यादा 3 भी आ सकते हैं, एस टी एच टी टी एच टी एस टी, नहीं रुको, एच टी टी एच टी एच टी, कम से कम एक टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 भी आ सकते हैं और उससे ज्यादा 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। अब भाई इंटरसेक्शन एफ देख लो जो कॉमन है इसमें, एक तो ये एच टी टी यहाँ भी है, यहाँ भी है एच टी टी, और बोलो टी एस टी, ये रहा टी एस टी, ये रहा टी एस टी, ठीक है। और बोलो कॉमन, दोनों में देख लो जो कॉमन है, टी टी एच, टी एच एच और एच एच टी, ठीक है। चलो भाई फटाफट बताओ, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 फेवरेबल, टोटल है 8, पी ऑफ ई क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और पी ऑफ एफ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। निकालना क्या हमें, P of E by F, ई बाय एफ, फॉर्मूला बोलो, P of E by E intersection F upon P of F, ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया है, 6 by 8, 6/8 अपॉन 7/8, आंसर आ गया 6/7, क्लियर है। yes. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7th। 2 coins are tossed once where first part is E tail appears on one coin, F one coin shows head, and second part में E is no tail appears और F is no head appears. ओके पहले मैं सैंपल स्पेस बनाता हूँ आपके लिए, 7th क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो वैसे इकट्ठा नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर है ये 7th। पहले बेटा इसकी ट्रिक देख लो, 2 कॉइन एक बार फेंके गए हैं या 2 कॉइन इकट्ठे फेंके गए हैं, 2 बार वर्टिकली हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर हेड टेल, ये सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में जो ई है वो कह रहा है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल आ रहा है, कौन कौन से केस में आ रहा है, इस पे और इस पे, हेड टेल कॉमा टेल हेड, और एफ किसे शो कर रहा है, One coin shows head. कोई भी एक कॉइन जो है वो हेड दिखा रहा है, कोई भी एक कॉइन, ये 2 वाला मत ले लेना, इसमें यही दोनों लेंगे, हेड टेल और टेल हेड वही सेम, कॉमन बता, Head tail. टेल हेड और हेड टेल दोनों ही कॉमन है,
प्रोबेबिलिटी बताओ ई इंटरसेक्शन एफ की। E intersection F की सर 2/4. 2/4 वेरी राइट 1/2। पी ऑफ ई बताओ। P of E 1/2. सेम 2/4 1/2। और पी ऑफ एफ बताओ। 1/2. सेम 2/4 यानी 1/2। क्या फाइंड आउट करना है। P of E by F. ई बाय एफ क्या फॉर्मूला है। P of E intersection F upon अपॉन P पी of ऑफ एफ। इंटरसेक्शन एफ आया 1/2 और पी ऑफ एफ भी आया 1/2, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1। ठीक है, इसी में से सेकंड पार्ट कर रहे हैं। उसमें ई है नो टेल अपीयर, कोई भी टेल नहीं आ रहा। कब नहीं आ रहा भाई कोई टेल। जब दोनों हेड आ रहे हैं। और एफ क्या है। no head appears. So जिसमें टेल टेल वेरी गुड, इसमें कोई हेड नहीं आ रहा। इंटरसेक्शन एफ क्या होगा 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। पी ऑफ ई बताओ। P of E 1/4. पी ऑफ एफ बताओ। 1/4. पी ऑफ ई बाय एफ बताओ। P of E by 5/1/4. पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो ये 0 बाय पी एफ कितना था 1/4, तो ये 0 आंसर है। ठीक है, अगला पढ़िए 8th। A die is thrown 3 times. E 4 appears on third toss. 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. देखो बेटा 3 बार अगर डाइस फेंकते हो ना तो 6 की पावर n होता है इसमें फॉर्मूला। कुल 216 216 आउटकम्स बनेंगे। समझ रहे हो बात। टोटल आउटकम्स कितने होंगे 216, क्योंकि एक डाइस को 3 बार फेंका है। अब पूरे 216 आउटकम तो मैं यहाँ पर अलंकृत बनाने नहीं वाला, पर इसके फेवरेबल जरूर मैं बताऊंगा। फेवरेबल में ई जो इवेंट है वो कह रहा है कि 4 अपीयर कर जाए किस पर, थर्ड वाले टॉस पे। तो सोचो 4 अपीयर कर जाए तो ऐसे होगा ना 114 124 13, थर्ड वाली उस पर आ जाएगा, ये 164 तक आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो 214 साथ साथ बनाते रहिए, 224 234 अप टू 264, ऐसे ही 314 324 334 अप टू 364, ऐसे ही 414 424 434 464 514 524 534 2564, लास्ट 614 624 634 अप टू 664। तो ये 36 आ गए भाई। तो पी ऑफ ई बता। फेवरेबल है 36 और टोटल है 216, तो पी ऑफ ई कितना आ गया 1/6। ठीक है, एफ क्या है 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। पहले वाले पे 6 आना चाहिए, दूसरे पे 5 आना चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। तो ऐसे चलेगा 651 652 653 654 655 656। इसके अलावा अलंकृत कोई आपके माइंड में है तो बता दो, तो प्रोबेबिलिटी निकालूं मैं। 6 है फेवरेबल, टोटल है 216, ये आ गया 1/36। अब ई इंटरसेक्शन एफ बता दो। intersection F
सिर्फ एक ही केस कॉमन है दोनों में, वो है 654। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इंटरसेक्शन एफ की, एक फेवरेबल और 216 टोटल। अगर आपको ध्यान हो तो आपको ई बाय एफ बताना है, फॉर्मूला बोलो। P of E intersection F upon P of F. वेरी राइट। P of E इंटरसेक्शन F की जगह लिखिए 1/216, P of F की जगह लिखिए 1/36। सॉल्व कीजिए। 1/36 का रेसिप्रोकल 36, ये 216 लिखा है मैंने, है 36 6 द 216, आंसर आ गया 1/6, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9th पढ़िए। Mother, father, and son line up at random for a family picture. E son on one end, F father in middle. ओके, मदर फादर और सन, तीन मतलब लोग हैं, अलग अलग तरीके से पहले तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं कैसे खड़े हो जाएंगे, हैं तीन है तो 3 फैक्टोरियल वेज में खड़े हो सकते हैं, आपको पता ही है ये बात। तीन लोग हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 9th। मदर को मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल एम से, फादर को स्मॉल एफ से और सन को स्मॉल एस से, ठीक है। ओके, तो मैं सीधा बताता हूं। ई मान ले कोई इवेंट है जिसमें सन ऑन वन एंड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले तो उसके फेवरेबल केसेस बोलो। सन ही कोने पर है, एस कॉमा एम कॉमा एफ, पर ऐसे भी हो सकता है एस कॉमा एफ कॉमा एम, और केस ऐसा भी तो हो सकता है एफ कॉमा एम कॉमा एस, सन एक्सट्रीम राइट वाले एंड पे खड़ा हो, और एम कॉमा एफ कॉमा एस, ये सब हो सकते हैं केसेस। इसका पूरा सैंपल स्पेस नहीं बना रहा, मैं सीधा देख रहा हूँ। पूरे में तो 3 फैक्टोरियल मैंने बता ही दिया, 6 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। टोटल जो इसके आउटकम्स होते हैं ना, तीन लोगों को 3 फैक्टोरियल वेज में आप शफल करके अलंकृत खड़े हो सकते हो, मतलब 6 वेज में खड़े हो सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ट्राई भी कर लेना, ओके। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल एफ, फादर ऑन, फादर मिडल में, उसने बोला है ऐसे कि फादर मिडल में खड़े हो, हैं फादर इन मिडल, तो उसके हो जाएंगे एम कॉमा एफ कॉमा एस, ठीक है, एस कॉमा एफ कॉमा एम, ठीक है। मैं बीच में हूं और ये निवान और वाइफ मेरी इधर है, ठीक है। अब बेटा ई इंटरसेक्शन एफ बताओ, कौन से केस कॉमन है, यही दोनों, एम कॉमा एफ कॉमा एस यहाँ भी है और यहाँ भी है, और एस कॉमा एफ कॉमा एम ये भी रहा और ये भी रहा। अब आगे तो आपको पता ही है अलंकृत कैसे करना है, ठीक है। करो फटाफट करो, मैं यहाँ पर साइड में ही लिख रहा हूँ इसके, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो जाएगा 2 फेवरेबल, 3 फैक्टोरियल वेज जो थे वो टोटल थे। ऐसे ही पी ऑफ एफ हो जाएगा सेम 2/6, और यहाँ पर पी ऑफ ई जो है वो हो जाएगा 4 फेवरेबल टोटल 6, 2/3, ठीक है। अब हमें क्या बताना है बेटा, पी ऑफ ई ओब्लिक एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये आ जाएगा पी ऑफ एफ। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की जगह 1/3, अरे एक मिनट अलंकृत, टोटल आउटकम, अच्छा हाँ सही है सही है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की जगह 1/3, पी ऑफ एफ की जगह 1/3, आंसर आ रहा है 1, ठीक है। फटाफट करिए, ये एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है। 10th क्वेश्चन पढ़िए। Black and red dice are rolled. First, A part is find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5, and B part is the find the conditional probability of obtaining the sum 8 given that the red die resulted in a number less than 4.
कुल 36 आउटकम होते हैं, आप सभी को बनाने आते ही होंगे, 1 1 1 2 ऐसे 1 6 तक, ठीक है ना। ये तो मैं दोबारा से नहीं बना रहा हूँ, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी करना चाहते हो। तो टोटल तो 36 है ही है, ठीक है ना, 6 रेज़ टू पावर 2। तो वो आप बना लेना सैंपल स्पेस अगर आपको बनाना भी है तो, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास यहाँ बुक में बना पड़ा है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे बनेगा अलंकृत, आपको पता ही है 1 1 1 2 ऐसे लेकर 1 6 तक, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा 2 1 2 2 ऐसे लेकर 2 6 तक, ऐसे ही बनाते रहना। बना लोगे कि नहीं? ये तो आप बना ही लोगे, मुझे पता है, ठीक है। मेरे पास यहाँ बना पड़ा है तो मैं उसी में से केस ले रहा हूँ। अब सबसे पहले ये पार्ट पढ़िए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है सम ग्रेटर देन 9। तो ए जो है वो इवेंट है जिसका जो सम है ना वो है ग्रेटर देन 9। तो अलंकृत इसमें कौन कौन से केस आ जाएंगे? तो ग्रेटर देन 9 4,6 हो गया, 5,5 इसी में से चूज कर लो, हैं 4,6 5,5 एक हो जाएगा 6,4 ऐसे ही 6,6 तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। एक मिनट मैं लाइन वाइज बोल रहा हूँ, और 5,6 11 भी तो आता है, और 6,5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यही निकाल लेता हूँ, पी ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, 6 फेवरेबल है, टोटल है 36 1/6। बी है ब्लैक डाई विल रिजल्ट इन 5 आए ब्लैक डाई पर, 2 डाइस थी ना, एक ब्लैक थी एक रेड डाइस थी, ठीक है ना। तो सम ग्रेटर देन 9 वाले अब हमने सोच लिए। अब ये कह रहा है कि 5 जो है ब्लैक डाई पर आए और एनी अदर नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है रेड वाली डाइस पे। तो सोचो भाई, जैसे एक है 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 पी ऑफ बी 6 फेवरेबल, टोटल है 36 1/6। अब भैया फटाफट से कॉमन वाले बता दो, ए और बी में कौन है कॉमन। तो एक जो मुझे दिख रहा है मोटा मोटा 5,5 दिख रहा है, और एक 5,6 दिख रहा है, ये देखो ये दो। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा 2/36 1/18। अब आपको बताना है पी ऑफ ए बाय बी, जो कि होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/18, और पी ऑफ बी की जगह लिख रहा हूँ 1/6। सॉल्व कीजिए इसे, आंसर आ जाएगा 1/3। ये पार्ट क्लियर है? अभी इसमें बी पार्ट और भी है, वो हम कर रहे हैं। बी पार्ट में आप सैंपल स्पेस कहीं रफ में ही बना लो 1 1 2 2 वाला ना, तो क्योंकि वो अधिकतर काम में आता है, ठीक है, बार बार हम बना के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अच्छा, अब इसमें कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम इज 8। ए जो है सम 8 को डिनोट कर रहा है, तो उसी में से देखो सम 8 कब आ रहा है, 2,6 3,5 4,4 5,3 और 6,2 इन सब केसेस में आ रहा है, ठीक है। अब बी कह रहा है रेड डाई रिजल्ट कर रही है इन अ नंबर जो कि लेस देन 4 है, नंबर लेस देन 4। तो बी के हो गए 1,1 1,2 ऐसे लेकर कहां तक जाएंगे 1,6 तक, ऐसे लिख दिया करो है शॉर्ट में, 2,1 2,2 तक ऐसे कहां तक जाएंगे 2,6 तक।
और ऐसे ही 3,1 3,2 कहाँ तक जाएंगे 3,6 तक। और फटाफट पहले पी ऑफ ए बताओ कितने थे। 5/36। अच्छा नहीं, उससे पहले इंटरसेक्शन बी बता दो, फिर कॉमन है ना, दिखता नहीं है हमें कई बार। इसमें दो दिख रहे हैं मुझे, एक 2,6 दिख रहा है और एक 3,5 दिख रहा है, ठीक है। चलो अब 1 बाय 1 बताते हैं। पी ऑफ ए की वैसे जरूरत नहीं है, इन्होंने निकाला नहीं है, पर फिर भी हम निकाल लेते हैं। कितने केस हैं 5। पी ऑफ बी बोलो। 6 6 12 6 18/36 1/2। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलो 2/36। अब बेटा फाइंड आउट क्या करना है हमें इसमें, P of A by B। P of A by B। ओके फॉर्मूला बोलो। P of A intersection B upon P of B। P of B इंटरसेक्शन B हमारा आया 1/18, P of B आया 1/2। आंसर आ गया कितना 1/9, राइट। अब मैं चाहूंगा आप 11th पढ़ें। Fair dice roll. Consider events E is equals to 1 3 5, F is equals to 2 3, and G is equals to 2 3 4 5. Find first part P of E by F and P of F by E. Second P of E by G and P of G by E. Third P of E union F upon कोई नहीं, G। वो मैं साथ में लिख लूंगा जो भी निकालने हैं, ठीक है, तो आपको पता लग जाएंगे। ओके सबसे पहले एक फेयर डाई है, कोई भी इवेंट यहाँ पर 11 में दिया हुआ है। ई है 1,3,5, एफ है हमारा कितना 2,3 और जी है कितना 2,3,4,5। 2,3,4,5। अब सबसे फर्स्ट पार्ट में देखिए अलंकृत, आपको P ऑफ E बाय एफ बताना है। इसका फर्स्ट का ये ए पार्ट है, पहले ये करते हैं। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी निकाल लें सारी, ये बताना हमें है। तो बताओ P ऑफ E क्या होगी, और एक फेयर डाई को एक ही बार फेंका गया तो टोटल आउटकम कितने होंगे 6। तो P ऑफ E कितना हो जाएगा 3/6। ऐसे ही रहने दे अलंकृत, डोंट रिड्यूस लोएस्ट इन लोएस्ट टर्म, आपको पता है वो 6 6 कैंसिल होता जाएगा इजीली है। P ऑफ F बोलो बेटा। P of F 2/6 और P ऑफ G बोलो 4/6। ऐसे ही रहने दो। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है P ऑफ E बाय F, फॉर्मूला बोलो पहले तो। P of E intersection F upon P of F। पहले मुझे P ऑफ इंटरसेक्शन F भी बताना है आपने। 1/6। कौन सा केस E और F में कॉमन लग रहा है आपको 3 कॉमन लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ लिख लेना कि E इंटरसेक्शन F जो है वो कितना आ गया 3 आ गया, तो वहीं से ये 1/6 आ गया, तो इसकी जगह 1/6 लिखो। P ऑफ F था 2/6, 6 से 6 कट करो, ये आ गया 1/2। और इसी में एक B पार्ट है जिसमें P ऑफ F बाय E बताना है, वो जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F ओवर P ऑफ E। P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है 1/6 और P ऑफ E कितना है 3/6, तो आंसर आ गया 1/3, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें G के रिस्पेक्ट में पूछा है, तुम पहले ही मुझे बता दो ना यहाँ पर सारा डेटा। E वगैरह तो लिखा है, P ऑफ G मैंने बता ही दिया था कितना था। अब बता E इंटरसेक्शन G कितना होगा सर 2/6। E और G में क्या कॉमन लग रहा है, कौन सा एलिमेंट 3 और 5, ठीक है। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन G कितना हो जाएगा 2/6 ही रहने दे, ठीक है। अच्छा इसमें और इससे पहले चलो ये पार्ट तो करें, सेकंड का ए पार्ट है P ऑफ E बाय G बताना है, फॉर्मूला P of E intersection G upon P of G। यस P ऑफ E इंटरसेक्शन G कितना है 2/6। P ऑफ G कितना है 4/6। ये आ गया 2/4 यानी कि 1/2। एक चीज और बतानी है इसमें, P of G by E। G बाय क्या फॉर्मूला है P of E intersection G upon P of E। P ऑफ E इंटरसेक्शन G कितना है 2/6।
पी ऑफ ई कितना है? 3/6. आंसर 2/3. 6 से 6 कैंसिल, यहाँ ये हर जगह कट रहा है, ठीक है ना? Yes. 2/3. ओके, थर्ड पार्ट में हमें बताना है अलंकृत पी ऑफ E union F/G. पी ऑफ ई यूनियन एफ बाय जी बताना है। फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे इसके, अगर याद हो तो ये होगा पी ऑफ ई बाय जी, शुरू में बताए थे हैं, Yes, sir. पर अब आप मेन समझोगे, इसको अप्लाई करना, पी ऑफ एफ बाय जी माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ब्रैकेट में लिखना, इंटरसेक्शन जी, यहां से देख के लिखना जरा, अपॉन में पी ऑफ जी तो सभी के नीचे है, ठीक है, ऐसे। आई होप हमारे पास सारी वैल्यूज पहले होनी चाहिए, ठीक है। एक इसकी नहीं है, ई एफ और जी का जो इकट्ठा कॉमन आ रहा है, राइट। Yes. थोड़ा सा मैं फॉर्मूला इलेबोरेटेड लिख दिया, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, एक मिनट, ये ई बाय जी लिखो, फिर ये एफ बाय जी माइनस में ऐसे लिखो, ठीक है, और इसका इलेबोरेटेड फॉर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड वही सेम है, ठीक है, थर्ड पार्ट की। पी ऑफ ई बाय जी क्या होगा आप बताओ ना, या तो हमने निकाल तो लिया पी ऑफ ई बाय जी, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 1/2 होगा, 1/2. और पी ऑफ एफ बाय जी क्या होगा? F/G. Sir, एफ बाय F. जी नहीं निकाला हमने, ओके, पहले निकालना पड़ेगा, रुको। एफ बाय जी निकालने से पहले मुझे ये बताओ एफ इंटरसेक्शन जी क्या होगा? 2/6. 2/6. पहले एलिमेंट बताओ, एफ 2, इंटरसेक्शन जी 3. में कौन कौन से कॉमन है? 2,3. 2,3। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी। 2/6. 2/6, यानी चलो 2/6 रहने दो। एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले पी ऑफ एफ बाय जी अब यहीं निकाल लेता हूँ। क्या फॉर्मूला है पी ऑफ एफ बाय जी का? P of F/G is equals to P of F intersection G upon P of G. कौन नीचे पी ऑफ जी है, ठीक है ना, तो ये अगले स्टेप में यहाँ हाफ और इसकी जगह 2/6, राइट। Yes. ओके, चलो देखते हैं ये बात कितनी सही है, अभी अभी देखते हैं। एनीवेज, अब ये रह गया पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी, ये क्या होगा? पहले मुझे बताओ ना, ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी आ क्या रहा है, ये क्या आ रहा है? ये बाय है, इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसका यहाँ पर इलेबोरेटेड, ये अपॉन है, ठीक है बेटा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी ऑफ जी। अब मुझे बताओ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी क्या होगा? ई एफ और जी तीनों में क्या कॉमन है? 3. 1 होगा, 1/6. कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 3. सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 3 कॉमन है, ओके। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G में मतलब 1/6 आ जाएगा, यही कह रहे हो? Yes, sir. तो यहाँ लिख लो 1/6, और P ऑफ G कितना था? P of G 4/6. P ऑफ G था 4/6, इसे कट करो, लेट्स सी के आंसर सही आया हमारा। ये बच गया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम निकालो, 12 ही आएगा वैसे तो, फिर भी एक बार निकाल लो। 12/2, ये 6, ये 4 और ये 3, 6 4 10, नहीं कुछ गड़बड़ आ रही है आंसर में, रुको। P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G ओवर P ऑफ G, ये आ रहा है 1 बाय, ये सही निकाला है, ये आ रहा है 2/6। अच्छा, यहाँ अपॉन में नहीं लिखा आपने, ये तो सिर्फ P ऑफ F इंटरसेक्शन G आया था, P ऑफ G कितना था? P of G 4/6. ये 4/6 भी है इसके साथ, ठीक है। Yes. तो इसे एक काम करो, यहाँ मत काटो अभी, लेट इट बी 2/6, और ये 6 और इस 6 को काट दो, और ये 2 और 4 को काटोगे तो 1/2 बचेगा यहाँ, राइट। 2 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, ये मैं कट कर रहा हूँ पूरा, फिर से लिख देता हूँ, यहाँ 4 आएगा एलसीएम, 4/2, ये 2, ये 2, ये -1, 2 और 2 4, 3/4. नहीं 3/4 भी नहीं है। एनीवेज ये 2/4 था, 2/4 प्लस 2/4, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4, हाँ 3/4 आ गया, ठीक है। पर अभी एक स्टेप और करना आपने, ठीक है, ये मतलब ये पार्ट हो गया आपका बेटा। अब डेटा यहीं से, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, फोर्थ पार्ट है ना, ठीक है, क्योंकि डेटा भी तो सामने देखना होता है हमें। एक फोर्थ पार्ट और है जो कि है P
E इंटरसेक्शन F बाय G, ये हो जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G ओवर में P ऑफ G। ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, ये sir. कितना हो जाएगा बताओ, इसे सॉल्व कर लो। ये 1/6 आया था अभी ऊपर, Yes. और P ऑफ G कितना आया था, 4/6 आया था। 6 से 6 काट दो तो ये 1/4, तो 4 जो पार्ट है इसका आंसर 1/4 हो जाएगा, ध्यान रखना। ये हमारा 11th हो गया, ठीक है। अलंकृत मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए कर पाऊंगा, फिर नेक्स्ट बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप रीड करें फटाफट। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls? Given that first part, the youngest is a girl, and second, at least one is a girl. देखो बॉय या गर्ल ही पैदा हो रहा है, ठीक है ना। पहले तो इसका सैंपल स्पेस आप बना लो, एक मैं स्क्रीन ये रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। रुको, देखो देखो फर्स्ट और सेकंड जो गर्ल है उन्हें मैं डिनोट कर रहा हूँ G1 और G2 से, और अगर बॉयज हो जाते हैं तो, और इक्वल चांस है लड़का और लड़की पैदा होने के, राइट, B1 B2 से। तो सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, एक ऐसा केस हो सकता है दोनों लड़कियां हो जाएं G1 G2, एक हो सकता है G1 B2, एक हो सकता है G2 B1, और एक हो सकता है B1 B2, ठीक है। ये तो टोटल सैंपल स्पेस बन गया। अब उसने बोला है ए में दोनों जो बच्चे हैं वो गर्ल्स हैं, तो उसका एक ही सैंपल स्पेस है G1 G2, और बी में बोला है जो यंगेस्ट चाइल्ड है, छोटी है सबसे, वो गर्ल है। तो उसमें ऐसा हो सकता है G1 G2 हो सकता है और B1 G2 हो सकता है, क्योंकि G2 को मैंने छोटी लड़की माना, ठीक है। Yes. फर्स्ट एंड सेकंड गर्ल आप चाहे तो लिख लेना, क्योंकि ये अगर फर्स्ट गर्ल है G1 और G2 क्या है सेकंड गर्ल है, तो ऑब्वियसली ये सेकंड वाली छोटी होगी, ठीक है। Yes. ओके, अब सी कोई इवेंट है, उसमें कह रहा है एटलीस्ट वन गर्ल हो, कम से कम एक लड़की हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दो वाले केस भी उसमें हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा G1 B2, G2 B1 और G1 G2, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले P ऑफ A, टोटल कितने थे, 4 थे, तो P ऑफ A कितना आ रहा है 1/4। P ऑफ B बोलो, P ऑफ B दो फेवरेबल हैं, टोटल 4 है, 2/4। P ऑफ C बोलो 3/4, ठीक है। पहले तो सारी चीजें निकाल लो। अब ये बताओ A और B में इंटरसेक्शन कॉमन कौन है, एक ही है G1 G2, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, और ऐसे ही A इंटरसेक्शन C बोलो, सेम यही है G1 G2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा था यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो क्या हो जाएगी A/B निकालनी है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर P ऑफ B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आया हमारा 1/4, P ऑफ B 1/4, P ऑफ B 2/4, 2/4. आंसर आ गया 1/2। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, तो क्या निकालना है, मतलब A/C, P of A intersection C over P of C, इंटरसेक्शन इन C आया 1/4, P of C कितना था भाई 1/3 आ गया। तो क्लासेस वीडियो में हमने 12th क्वेश्चन तक कर लिया। थैंक यू एवरीवन।